बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स से। तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं एक दिन आपको एचपीजीके की वीडियो लाऊंगी और एक दिन मैथमेटिक्स की वीडियो लाऊंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज से। तो आज से हम करने वाले हैं +1 क्लास स्टार्ट। तो +1 क्लास का सबसे पहला चैप्टर हम आज करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। क्या नाम है चैप्टर का? सेट्स। तो अब हम जानेंगे इस सेट वर्ड का मतलब होता क्या है। तो आपने अपनी डेली लाइफ में इस वर्ड का यूज बहुत बार किया होगा। जैसे आप बोलते हो कि आई हैव अ सेट ऑफ ज्वेलरी, मेरे पास ज्वेलरी का सेट है, मेरे पास बुक्स का सेट है, मेरे पास पेन का सेट है। तो इस तरह का वर्ड आपने हमेशा यूज किया है अपने लाइफ में। तो जैसे मैं बोल देती हूँ कि मेरे पास ये मार्कर्स का सेट है, तो ये सेट बन गया। ठीक है। या मैं बोल दूं कि मेरे पास ये ज्वेलरी का सेट है, जिसमें क्या होगा, आपके ईयर्स के लिए भी होंगे, आपके गले के लिए भी चोकर होगा। तो इस तरह से एक सेट बना है। ठीक है। तो ये क्या है? सेट। तो अब जानेंगे हम मैथमेटिक्स में सेट का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी बोला कि मेरे पास क्या है, ये 3 मार्कर का सेट है। क्या है? 3 मार्कर का सेट है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा रही हूँ, मैं कुछ कलेक्शन बता रही हूँ कि मेरे पास 3 मार्कर्स हैं। तो मैंने क्या किए हैं, 3 मार्कर्स कलेक्ट किए हैं। ठीक है। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड। मुझे पता है कि मार्कर्स ही हैं। ठीक है। तो मैं अगर आपको भी बोलूं कि मुझे 3 मार्कर के सेट बना के दो, तो आप भी, और मैं कलर भी डिफाइन कर दूं कि एक ब्लू होना चाहिए, एक रेड होना चाहिए और एक ब्लैक होना चाहिए, तो आप भी कुछ इसी तरह का बनाओगे ना। मतलब है कि सेट का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किस चीज का? ऑब्जेक्ट्स का। उस ऑब्जेक्ट्स में आपके कुछ भी आ गया। जैसे आपकी बुक्स आ गई, मैं आपको बुक्स दिखा दूं कि मेरे पास ये 2 बुक्स का कलेक्शन है, तो ये क्या आ गया? एक सेट बन गया। मेरे पास 2 बुक का सेट है। तो इसमें कुछ भी आ गया। आपकी रिवर्स आ गई। जैसे मैं बोलूं कि बहुत सारे रिवर, उनका सेट बनाओ जो इंडिया में बहती है, तो आप उनके नाम बताओगे, उनको लिखोगे, तो एक सेट बन गया। तो इतना आपको समझ आ गया। तो अब आगे देखते हैं कि इस सेट को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। अब आप ऐसे तो नहीं लिखोगे हर जगह वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं लिखोगे ना। तो हम इस मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं किसी सेट को। तो मैं किसी सेट को जो है, या तो इस तरह से लिखती हूँ मैं, ABC मीन्स आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ABC अप टू आप Z तक जा सकते हो। जैसे मैंने लिखा, ये A एक सेट है जिसमें 3 नंबर है, 1 2 3। ठीक है। तो ये जो A है, ये इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। नोटेशन मीन्स मैं यहाँ पे सेट नहीं लिखूंगी, SET सेट में लिखूंगी। मैं इस तरह से क्या लिख दूंगी, अल्फाबेट लिख दूंगी एक। ठीक है। और वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ABC से लेके Z के बीच में। समझ आ गया यहां तक? तो अब मैंने यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो देखो, ये क्या आ गया यहाँ पे? सेट। और इसके अंदर मैंने क्या लिखे हैं? एलिमेंट्स लिखे हैं। ये ABC मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे हैं। तो इन अंदर वाली चीजों को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं या मेंबर बोलते हैं, कि इस सेट के ये मेंबर हैं। क्या है? इस सेट के मेंबर। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि आप क्या लिखो, वीक में जो डेज होते ना, उनका एक सेट बना के दो। तो आप कैसे बना? तो मैं यहाँ पे सेट लिख रही हूँ वीक्स के डेज के बारे में। ठीक है। आपने सेट लिखना है जिसमें क्या आए, वीक में कितने दिन होते हैं, वो आप उसका सेट आपने बनाना है। तो कैसे बनाओगे? मंडे से चलोगे। तो मैं सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना स्पेलिंग, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये मैंने सेट बना दिया। ये T और यहाँ मैंने DR लिख दिया थर्सडे, क्योंकि सेम आ रहा था। और यहाँ पे S सैटरडे के लिए और संडे के लिए ऐसे लिख लिया मैंने। आप पूरी स्पेलिंग लिख लेना, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख लिया। अब मैं बोलूं, मैं आपको बोलूं या किसी और को बोलूं, जैसे आप किसी और को बोल दोगे कि मुझे एक ऐसा सेट बना के दे जिसमें वीक्स के क्या आते हो, डेज आते हो, वो भी ऐसा ही बनाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे बना के देगा। कुछ और तो नहीं लेके आएगा ना। तो क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है।
तो अभी चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? ये जो अंदर वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जैसे एक और एग्जांपल दे दूं, मैं बोल रही हूँ आपको इंग्लिश जो में जो वॉवल है उनका एक सेट बना के दो मुझे। तो वॉवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने सोच के मैंने नाम दे दिया कि ये सेट का नाम बी है और इसके अंदर क्या है? वॉवल्स है, इंग्लिश के वॉवल्स। तो कहां से स्टार्ट होते हैं? ए से। ए, ई, आई, ओ, यू। तो मैंने क्या लिख लिया? सेट लिख लिया, ठीक है, इंग्लिश वॉवल्स का। तो मैं फिर आपको बोलूं कि मुझे सेट दो बना के इंग्लिश वॉवल का, तो आप भी तो यही दोगे ना, कुछ और तो नहीं दोगे। तो मतलब सेट में आप उन्हीं चीजों को लिख सकते हैं जो वेल डिफाइंड हो, जिनका आंसर सबका सेम आता हो, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं ऐसे नंबर, ऐसा सेट लिखो जिसमें इवन नंबर आते हो। क्या आते हो? इवन नंबर, और वो भी पॉजिटिव वाले। तो आप क्या लिखोगे? जैसे मैंने उसका नाम दे दिया सेट का सी, तो आप क्या लिखोगे? सेट कैसे बनाओगे? इवन नंबर लिखने हैं और वो भी पॉजिटिव वाले। तो 0 भी इवन नंबर होता है, ठीक है, पॉजिटिव इवन। 0, 2, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे करके सो ऑन। तो ये क्या बना दिया मैंने? इवन नंबर का एक सेट, इवन पॉजिटिव नंबर का एक सेट बना दिया। तो मैं आपको भी बोलूं तो आप भी तो यही बनाओगे, या तो आप 1 थोड़ा लेके आओगे, यहाँ पे यही बनेगा ना। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे भी मैंने ये लिखा है और यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर लिखा है, यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखा है। तो ये इसलिए किया जाता था कि डिस्टिंक्शन बनाए रखे, ताकि पहचान हो जाए कि अच्छा ये सेट का नोटेशन है और ये एलिमेंट्स का नोटेशन है। मींस ये एलिमेंट को आप स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करें और सेट को बड़े लेटर में रिप्रेजेंट करो, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करो। तो इस तरह से पहचानने के लिए इस तरह से बनाया होता है। अब आगे क्या है आपके पास? सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स। तो मैथ में कुछ ऐसे स्पेशल सेट्स हैं जिनको हमने क्या किया है, उनका नोटेशन हमने बता दिया है कि इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। और आपको पूरी जो भी मैथ की बुक्स होंगी और जो भी मैथमेटिक्स है उसको, उसमें वो वाले चीजें उसी तरह से रिप्रेजेंट मिलेगी हर बुक में। और किसी भी आप स्टैंडर्ड में चले जाते हो, आप कॉलेज में चले जाते हो, कहीं भी जाते हो, वो सेम वैसा ही रहेगा। तो ये क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड नोटेशन इनके लिए बनाई गई होती है। जैसे कि आपके पास होते हैं नेचुरल नंबर। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से, ठीक है। और इतना तो आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। मीन्स ऐसे नंबर जो आप काउंटिंग के लिए यूज करते हो। तो आप काउंटिंग के लिए कहां से नंबर यूज करते हो? जैसे मैं बोलूं मैं ये पेन काउंट कर रही हूँ, ये मार्कर मैंने काउंट करना है, तो कैसे काउंट करूंगी? 1, 2 एंड 3, इसी तरह से काउंट करूंगी। तो ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो इनका सेट कैसे रिप्रेजेंट लिख रहे हैं हम? ऐसे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी। हमें नहीं पता कि लास्ट में कहां पे खत्म होता है, क्योंकि नंबर कहां पे खत्म होते हैं हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका सेट को। समझ आ गया? और नोटेशन क्या है नेचुरल नंबर को लिखने की? आप एन लिखोगे। तो अब जब भी आपको कहीं पे एन दिखेगा तो आपको पता लग जाएगा कि नेचुरल नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेचुरल नंबर की बात हो रही है। अब सेकंड चलते हैं हम होल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करें? तो क्योंकि देखो यहाँ पे W है, ठीक है, तो W से क्या बनता होगा? W से मैं मतलब होल लिखा तो W है, तो W से क्या हो गया? W कैपिटल W से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल नंबर को। वैसे नेचुरल नंबर को यहाँ पे एन था तो यहाँ से इसलिए हमने एन ले लिया। आ रहा समझ? तो किससे नोटेशन दे रहे हैं हम? W से, कैपिटल W से होल नंबर को, जो सेट होगा होल नंबर का उसको कैपिटल W से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और होल नंबर होते क्या हैं? तो होल नंबर क्या होते हैं? कुछ नहीं, जब आप नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर दोगे तो वो होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो उसका सेट कैसे लिखोगे? 0 से स्टार्ट करोगे, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। और इसमें वही ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया? सेट बन गया। क्या बन गया? सेट बन गया। इसके बाद आते हैं आपके इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं?
इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिसमें क्या आ गया आपके नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। कौन से नंबर आ जाते हैं? नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे तो आ गया आपके होल नंबर 0 से लेके 1 2 3 इस साइड को, और इस साइड क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं आपके इंटीजर में। समझ आया आपको? तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि -3 क्या इंटीजर है? क्या पता है आपको -3 इंटीजर है? हाँ है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया, क्योंकि इसमें इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। क्या मैं आपको पूछूं 5 इंटीजर है? हाँ इंटीजर है, 5 इंटीजर है। अच्छा मैं पूछूं आपको क्या 0 इंटीजर है? हाँ 0 भी इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया ही है। तो सारे नंबर 1 2 3 0 माइनस वाले नंबर ये क्या आते हैं? इंटीजर में आते हैं। वैसे ही मैं अगर पूछूं यहाँ पे आपसे होल नंबर के लिए, क्या -1 होल नंबर है? तो -1 क्या आता है? यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैंने एक सिंपल बताया कि होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी आएंगे और 0 भी आएगा, तो माइनस वाला तो नंबर आएगा नहीं होल नंबर में, तो माइनस वाले नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो -1 होल नंबर नहीं होगा। इतना समझ आ गया? अब मैं आपको पूछ लूं नेचुरल नंबर के बारे में, क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। मैंने अभी बताया कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? काउंटिंग वाले नंबर है तो 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब जैसे मैं आपको पूछ लूं क्या 100 आपका नेचुरल नंबर है? हाँ 100 नेचुरल नंबर है, यहाँ पे नहीं बताया पर मैंने बोला ना सो ऑन आगे तक, तो 100 क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। 100 आपका होल नंबर भी हो गया, 100 आपका इंटीजर भी हो गया। आया समझ? तो अभी मैं आपको बता रही थी यहाँ पे जो इसका सेट होगा, इंटीजर का सेट होगा, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो इंटीजर में क्या आता है? आगे आई आता है। क्या आता है? आई। तो या तो आई से हम इसको डोनेट करते हैं या तो जेड से मिलेगा। कई बुक पे आपको जेड से मिलता है, कई बुक पे आई से मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है आपका? रेशनल नंबर। पहले बता देती हूँ रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, जो इस फॉर्म में आते हैं, P/Q फॉर्म में, P/Q फॉर्म में होते हैं। और उसमें क्या होता है, जो निचला नंबर होता है ना डिनोमिनेटर, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 बन गया, जैसे मैंने एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने ले लिया ऊपर P की जगह मैंने 2 ले लिया, और Q की जगह अगर मैं 0 ले लेती हूँ, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? ये आगे इस तरह से आप डिवाइड करोगे 2 और 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो कभी 0 का तो टेबल पड़ा ही नहीं, कहा 0 को किसी से हम डिवाइड कर सकते हैं, अभी तक तो ऐसी खोज हुई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है जिसके नीचे 0 हो, वो रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अनडिफाइंड कोई ऐसा नंबर आएगा हमें पता ही नहीं उसके बारे में। ठीक है, तो रेशनल नंबर मैं आपको पूछती हूँ क्या 1/2 रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इस फॉर्म में, यहाँ ऊपर देखो P यहाँ पे 1 है और Q यहाँ पे 2 है, तो 1 रहा है ना रेशनल नंबर के फॉर्म में। अब मैं पूछ लूं आपसे, मैं पूछ लेती हूँ क्या 5 रेशनल नंबर है? अब आप बोलोगे तो यहाँ पे तो एक ही नंबर है, यहाँ पे तो 5 भी है, नीचे तो कुछ नंबर नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5/1। 5 को 1 से डिवाइड करते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 5 होता है इसको इस तरह से लिख के ये किस फॉर्म में आ जाता है? रेशनल नंबर में, P/Q फॉर्म में ये आ जाता है। आए समझ? तो 5 क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। वैसे ही आपका और एग्जांपल ले लो 0, क्या 0 रेशनल नंबर है? हाँ 0 भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप इसके नीचे 1 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो रेशनल नंबर बन जाएगा। मैंने आपको बोला कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो जाए तो कोई उसकी टेंशन नहीं है, तभी वो रेशनल नंबर ही होता है। तो ये P होगा, ये Q हो गया। इतना समझ आ गया? ठीक है, तो इसका मतलब हम सारे जो इंटीजर हैं, सारे के सारे होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर, उनको हम रेशनल नंबर बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से मैंने कोई नंबर उठा लिया, जैसे -2 उठाया मैंने इंटीजर से, तो इसके नीचे 1 लगा के क्या बन गया? रेशनल नंबर बन गया, इस फॉर्म में बन गया। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ से उठा लिया, सपोज करो नेचुरल नंबर से मैंने क्या उठा लिया? 50 उठा लिया सपोज करो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 50 के नीचे फिर से 1 लगा दिया तो क्या बन गया? रेशनल नंबर बन गया। आगे समझ इतना? तो अब चलते हैं, तो ये जो रेशनल नंबर का सेट है ना, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे R है वैसे, और हम यहाँ पे R नहीं लिखते हैं, यहाँ पे Q लिखते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर होता है उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Q से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
क्यू से। तो जब भी आपको कहीं भी बुक में क्यू लिखा हुआ मिलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है वो रैशनल नंबर है। आए समझ? अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या है आपका जो इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं या जो 2 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। मैं बोलूं क्या 6 इवन नंबर है तो 6 को आप 2 से डिवाइड हो जाता है ना, तो 6 क्या है आपका इवन नंबर। मैं बोलूं 50 इवन नंबर है, हाँ क्योंकि 50 कट जाएगा इससे। ठीक है, क्या आ जाएगा 25। तो आपका 6 भी क्या है? इवन नंबर है। इतना समझ आ गया? तो क्या होते हैं ऐसे इवन नंबर? क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 इंटू एन। ठीक है, इस फॉर्म में आते हैं। तो एन की जगह आपका क्या हो जाएगा? 0 0 1 2 3 इस तरह से, और माइनस वाले भी एन भर सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने एक सेट लिख लिया है मैंने इवन नंबर का। तो इवन नंबर कौन कौन से आते हैं आपके? देखो ये आया आपके पॉजिटिव इवन नंबर, देखो 0 2 4 इस साइड को पॉजिटिव, और इस तरह को नेगेटिव इवन नंबर लिख दिया मैंने, -2 -4। तो अब ये जो इवन नंबर, देखो इवन नंबर को किससे सेट से रिप्रेजेंट करेंगे? क्या लिखेंगे? ई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ भी इसका पहला ई है तो वहां से ई लिख देते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर सिंपल, जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे देखो ओ है पहला, तो यहाँ पे इससे ओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। और ऑड नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो ऑड नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने बोला 0 एक इवन नंबर होता है, याद रखना आप हमेशा। और तो कहाँ से पहला ऑड नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से नेगेटिव वाले -1 -3 -5 -7, इस तरह से सो ऑन नेगेटिव। ठीक है, आगे इतना समझ आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम सेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है? आर है। देखो यहाँ पे भी आर था और यहाँ रैशनल नंबर में भी आर था, तो इसलिए मैंने रैशनल नंबर को हम क्यू से डोनेट करते हैं, और ये जो रियल नंबर का सेट होता है उसको हम आर से डोनेट करते हैं। तो अब भी कहीं भी आपको बुक में मिल जाए आर सेट फॉर्म में, तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या है, रियल नंबर की बात हो रही है। अब अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे आते हैं, मतलब सारे के सारे नंबर, ये कुछ सारे के सारे नंबर आप जोड़ दो ना तो वो रियल नंबर हो जाते हैं। रियल नंबर सारे के सारे आते हैं, जितने भी आपके डिवाइड वाले नंबर हो गए, चाहे 1 2, चाहे पॉइंट वाले नंबर होंगे, सब कुछ क्या आ गया? रियल नंबर में आ गया। आगे समझ इतना? तो बच्चों इसके आप अच्छे से नोट्स बना देना जो भी मैंने आपको आज कराया है। और इसके साथ आपको जो बुक है एनसीईआरटी, अपनी जो मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी है उसको भी खोल के देखना है, आपको यही दिखेगा वहां पे। तो उस बुक में आप देख सकते हैं और वहां पे अंडरलाइन कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या क्या और बच के आप उसको पढ़ सकते हो साथ साथ में। वैसे मैं आपको सारा ही कराऊंगी, जितने कॉन्सेप्ट हैं आपके क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मुझे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देना कि आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है, तो मैं उस चीज को फिर से आपको सही से समझा दूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना हेल्थ का, वो भी जरूरी है। तो बाय बाय।